प्रीपेड मीटर की बड़ी शिकायतें हैं और हम पिछले सालों से, जब से ये सरकार ये योजना लाने की प्लान कर रही थी, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को गन्ने का पेमेंट तो मिलेगा 1 साल बाद। बिजली वाले चाहते हैं हमसे पहले पैसा लेना एडवांस, कि पहले पैसा दें उतना ही मीटर चलेगा, नहीं तो पंखा बंद हो जाएगा। कुछ हरकतें बिजली विभाग ने ऐसी करी हैं कि जाके फोर्सफुली उनके घर पे मीटर लगा दिया है। और अब सरकार ने भी कह दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं जी, तो उनका विरोध करा जाएगा और बिल्कुल किसी के घर पे भी 1 मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। लोगों को शिक्षा आज की डेट में कोई सेवा का माध्यम नहीं है, लूट का माध्यम है। उसको बिजनेस बना रखी है। किसानों के बच्चों पे आमदनी तो उनके कुछ नहीं, उनके बच्चों की इतनी महंगी फीस कर दी, या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाए। अस्पताल की समस्या और शिक्षा की समस्या इस देश के स्तर की है। आप देखिए, प्राइवेट डॉक्टर पे जाएंगे 5000 फीस मांगेगा, सरकारी में जाइए लाइन लगाई रही है कि अनस्टंट फीस एडमिशन के नाम पे, खेल कूद के नाम पे, किसी एग्जाम फीस के नाम पे किसी रूप में वसूलने का काम कर रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाया जाए, ताकि आम आदमी का बच्चा भी प्राइवेट में जाकर शिक्षा इंग्लिश मीडियम की पा सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत रजाटी में। ग्राम पंचायत रजाटी से वर्तमान में प्रधान और बात कर लेते हैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष इरकान चौधरी जी। आज हम बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई है इनके आवास पर। कितने पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है, सभी चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करेंगे। न्यूज इंडिया फर्स्ट पर सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु, और स्पेशली न्यूज इंडिया का वन का मैं धन्यवाद देता हूं भाई। हमेशा किसानों की आवाज़ बहुत जोर शोर से उठाते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सदैव पत्रकार बंधुओं का सभी का आभारी रहता हूं, और न्यूज इंडिया फर्स्ट का तो खास तौर पे, और गुलजार भाई आपका, आप बहुत अच्छा है। हमारे गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ों को आप उठाते रहते हैं और प्रशासन तक पहुँचाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए जी। सर, जैसा कि आपके आवास पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, कितने पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है, तो वो बताने का प्रयास करेंगे आप। देखिए, मैं बताऊं आपको, भारतीय किसान संघर्ष का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और संगठन की मीटिंग समय समय पर हम विस्तार के विषय में समीक्षा के लिए करते रहते हैं। तो हर महीने में एक मीटिंग हम अपने संगठन की जो सीनियर टीम है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ में एक समीक्षा मीटिंग करते हैं। और वो आज मीटिंग हमने की है, उसमें संगठन का विस्तार भी किया है। इसमें 5-6 लोगों को आज हमने जिम्मेदारी दी है। संगठन में कुछ जिला स्तर पर लोगों को जोड़ा है, कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हमने अपनी टीम के लोगों को सबको बोला है कि समय समय पे किसानों की आवाज़ ज्ञापन के माध्यम से हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील स्तर पर उठाएं। ये मकसद आज की समीक्षा मीटिंग में था हमारा, कि अपने लोगों को हम प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें कि वो किसानों की आवाज़ तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे वो प्रशासन के अधिकारियों के सामने उठाए, ताकि समय पे किसानों की समस्याओं का निस्तारण होता रहे। सर, बात कर लेते हैं अब किसानों की जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के और आम जनताओं की समस्याओं को लेकर के। तो किसानों की आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मैं किसानों की और मजदूरों की, गरीबों की, सबकी बात कंबाइंड करता हूँ। अब एक प्रीपेड मीटर वाला मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा हुआ है, और शासन स्तर पे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी है, और जो उनके नियामक बोर्ड बने उनके स्तर पे भी है। प्रीपेड मीटर की बड़ी शिकायतें हैं, और हम पिछले सालों से, जब से ये सरकार ये योजना लाने की प्लान कर रही थी, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम संतुष्ट हैं, आज सरकार ने इस बात को हमारी को माना कि जो किसान संगठन कह रहे थे कि भाई प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए, किसानों को गन्ने का पेमेंट तो मिलेगा 1 साल बाद। बिजली वाले चाहते हैं हमसे पहले पैसा लेना एडवांस, कि पहले पैसा दें उतना ही मीटर चलेगा, नहीं तो पंखा बंद हो जाएगा। तो ये नहीं चलने वाला है। ये सरकार ने हमारी बात मानी है, और अब प्रीपेड मीटर गाँवों में गरीबों के घर पे, किसानों के घर पे नहीं लगेंगे। सर, लगातार हमने देखा है, कुछ तस्वीरें में हम अपने कैमरे पर वो साझा करेंगे, जो लगातार जनपद हापुड़ के अंदर महिलाएं विरोध करती नजर आ रही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब भी ऐसे कुछ ग्राम पंचायत हैं जिसमें अभी भी विद्युत विभाग की तरफ से वहां पर पहुंच रहे हैं और जबरदस्ती अपनी मनमानी चला रहे हैं, और विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, जो जनता जनार्दन के बीच स्मार्ट मीटर को लगाया जा रहा है। मैं अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी गाँव वालों से कहना चाहता हूँ कि कुछ हरकतें बिजली विभाग ने ऐसी करी हैं कि जाके फोर्सफुली उनके घर पे मीटर लगा दिया है। ऐसे में लोग क्या कार्रवाई करें, किसी भी किसान यूनियन का, किसी अपने भाई का, या संगठित होकर उसका विरोध करें, हमको उसकी सूचना दें। हमारे लोग भाग के पहुंचेंगे,
बिल्कुल जबरदस्ती किसी के घर पे प्रीपेड मीटर या वो जिसका नाम उन्होंने स्मार्ट मीटर रखा है वो स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और अब सरकार ने भी कह दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं जी तो उनका विरोध करा जाएगा और बिल्कुल किसी के घर पे भी 1 मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसी कोई घटना किसी गांव में किसी घर पे जबरदस्ती करते हैं तो आप उसकी सूचना हमको दीजिए, किसान यूनियन को दीजिए, किसी संगठनों को दीजिए जो उसका विरोध करते हैं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष को दीजिए, मेरी टीम के किसी आदमी को दीजिए। इतने लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, राष्ट्र स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर की कमेटी के लोग बैठे हैं, उनको किसी को सूचना दीजिए। हम जाएंगे और उसको समझाएंगे उसकी उस भाषा में, जिस भाषा में वो समझेगा बिजली वाला, उसकी उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। लेकिन ये स्मार्ट या प्रीपेड जो मीटर है इनको बिल्कुल लगने नहीं देंगे। इसका विरोध हमने शासन स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर पहले भी कर चुके हैं। हर तरह का ज्ञापन देकर उन्हें सूचना देके हम मीटर नहीं लगने देंगे। सर जैसे कि बात कर लेते हैं, कुछ किसानों की ये भी समस्याएं हैं, जिला अधिकारी को भी कुछ किसान जो अपने ज्ञापन भी देकर के आए हैं। स्कूलों की समस्याओं को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां शिक्षा की तरफ बात कर लेते हैं हम, तो एक्स्ट्रा फीस लेना और बच्चों की जो बुकें होती हैं उस पर भी एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं। निजी जो कुछ स्कूल ग्राम पंचायतों बने हुए हैं निजी ही दुकानों के लिए भेजते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये समस्या कोई मेरे गांव स्तर, तहसील, जिले स्तर की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। देश में 2 चीजें जिन पे ज्यादा काम होना चाहिए था, शिक्षा पे प्राइवेटाइजेशन हुआ। लोगों को शिक्षा आज की डेट में कोई सेवा का माध्यम नहीं है, लूट का माध्यम है, उसको बिजनेस बना रखी है। बच्चों पे, किसानों के बच्चों पे आमदनी तो उनके कुछ नहीं, उनके बच्चों की इतनी महंगी महंगी फीस कर दी। या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाए जहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत लो है, मिनिमम लेवल का है। अगर वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है कोई किसान तो उसके पास पैसा नहीं है। अस्पताल की समस्या और शिक्षा की समस्या इस देश के स्तर की है, जबकि इन दोनों पे ज्यादा कार्य होना चाहिए था। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, प्राइवेट डॉक्टर पे जाएंगे 5,000 फीस मांगेगा, सरकारी में जाइए लाइन लगाई रही है, ये आपको दवाई नहीं मिलेगी। तो ये मेडिकल की परेशानी और शिक्षा की बहुत परेशानी कि अंट संट फीस एडमिशन के नाम पे, खेल कूद के नाम पे, किसी एग्जाम फीस के नाम पे इस रूप में वसूलने का काम कर रहे हैं। और मैं अभी हमारी जिलाधिकारी महिला महोदय आई हैं, IAS जो अभी आप जिलाधिकारी में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जाऊंगा अभी एक दिन मिलने के लिए, अपना ज्ञापन भी देखाऊंगा उनको कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए और इनकी समीक्षा करी जाए कि ये जब चाहे हर साल फीस बढ़ा लेते हैं, कभी बिल्डिंग के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। तो इस टाइप का भी कोई, हालांकि शिक्षा के डिपार्टमेंट है, लेकिन वो किस स्तर पर उनको कंट्रोल करते हैं प्राइवेट को मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन हम अपने जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में जरूर निवेदन करेंगे कि इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए, ताकि आम आदमी का बच्चा भी प्राइवेट में जाकर शिक्षा इंग्लिश मीडियम की पा सके। तो ये समस्या है, मैं इससे आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात के लिए। देखिए, इस समय न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम के जरिए गुलजार अली की बात हो रही थी कैप्टन इरकान चौधरी जी से, जो हालांकि हमने बताया था किसानों की लगातार समस्याओं को उजागर करने का काम कैप्टन इरकान चौधरी जी करते हैं। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिव आजाद।